गुड इवनिंग। आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जेएस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। आज बहुत टाइम के बाद जो हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अभी पहले मैं गया था नाहन। वहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप थी। बड़ा आनंद आया टूर्नामेंट के अंदर। मैंने 20-22 साल के बाद जो वहाँ पे टूर्नामेंट करवाया है। और सबसे बड़ी बात है कि टूर्नामेंट में इतना आनंद आया कि बहुत सारे लोग जो देखने के लिए आए नाहन के, मेरे पुराने मित्र भी मिले, मेरे स्टूडेंट भी काफ़ी वहाँ पे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और मैं अपने घर के अंदर था, नेचुरली मेरे को अच्छा लगना था। तो वहाँ पे जो टूर्नामेंट था बहुत बढ़िया से हुआ। सिर्फ एक दुख का पार्ट ये रहा कि जो होस्ट थी, मेरे घर की टीम थी नाहन, वो क्वालिफाई नहीं कर सकी दोनों टीमें। और दो टीम का मतलब हुआ कि 40 बच्चों को एक ही जिला के खेलने का मौका मिला। और ये एक अच्छी बात है कि इतने सारे बच्चे जो हैं एक ही जिला से खेले, क्योंकि दो टीम होस्ट को मिलती है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दो होस्ट में क्या है कि 40 बच्चे खेलते हैं। और टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ। और सबसे बड़े बधाई की पात्र है डीएफए ऊना, जिन्होंने वो टूर्नामेंट जीता। और रनर्स अप रही है डीएफए हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन हमीरपुर। और सबसे हमने एक वहाँ एक प्रथा को बदलाव किया है नाहन में। तो जो टूर्नामेंट का समापन था, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है श्री लीला विलास जी, उन्होंने उनके द्वारा जो है वो समापन समारोह किया गया। बहुत अच्छा बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ, लोगों की बड़ी कोऑपरेशन रही। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे बहुत सारे जो पहले के जो मेरे पास खेले फुटबॉल खिलाड़ी हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, सबसे मिलना-जुलना, बड़ी पुरानी बातें हुई। और उसके बाद उन लोगों ने टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। मेरे बड़े जो सीनियर्स थे वो भी मिले, और वही रिस्पेक्ट, वही रिगार्ड जो था वो उस वहाँ पे हुआ है। अब वहाँ से खिलाड़ियों का चयन किया गया। कोई लगभग 30 के करीब खिलाड़ी वहाँ से सेलेक्ट किए हैं, जो कि अभी संतोष ट्रॉफी का कैंप ऊना में इंदिरा स्टेडियम के अंदर चला हुआ है। अच्छा कैंप चला हुआ है। तो उसके अंदर देखते हैं अब आगे क्या परिणाम है, क्योंकि टाइम बड़ा कम था स्टेट चैंपियनशिप और संतोष ट्रॉफी की। परिणाम जो भी रहे, लेकिन जो एसोसिएशन का कर्तव्य हमने पूरा किया। और उसके बाद आज हम आए अपने स्कूल के अंदर। तो बच्चे बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, इनके एग्जामिनेशन चले हुए थे। तो अब वो एग्जामिनेशन कुछ के खत्म हुए, कुछ के नहीं हुए। अब प्रैक्टिस आज से शुरू होगी। आज मेरा मतलब कि फर्स्ट के बाद आज मेरा पहला सेशन जो है यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा जो ये कुछ दिनों का था, उसमें ये कुछ घटनाक्रम हुए हैं। तो इसी प्रकार हम जो अपना टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करने का, अब जब ऊना में आ गए तो अब यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट हमारे शुरू होने वाले हैं। और लोकल टूर्नामेंट के अंदर संस्कार जेएस विजडम फुटबॉल एकेडमी की जो टीम है, वो पार्टिसिपेट करने जा रही है कुछ लोकल टूर्नामेंट्स के अंदर, जिसमें हम बच्चों को खेलने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे कि वो हम देखेंगे कि उनको ट्रेनिंग जो जितने हमने कराई है, वो कितना कुछ उसके अंदर करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हम करेंगे शुरुआत। तो वो टूर्नामेंट में क्या हमारे बच्चे खेलते हैं, वो अब देख के पता लगेगा कि क्या रहता है। अब जो आज मैंने थोड़ा इन दिनों में थोड़ा इस बात का एहसास किया कि किस तरह से संतोष ट्रॉफी के लिए लोगों द्वारा, बच्चों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अब मैं जो कैंप के अंदर ये देख रहा हूँ, यदि पूरे साल प्ले अभ्यास करे तो कैंप में उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छी जाती है। लेकिन आजकल मैं जब 2 दिन का कैंप हो गया है, कैंप में देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अनफिट हैं, और कुछ दिन के बाद संतोष ट्रॉफी है। तो चिंता यह है कि वहां जाके परफॉर्मेंस कैसे आएगी। तो इसीलिए मैं बार बार एक ही बात को बोलता हूँ कि रेगुलर अभ्यास जो है करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि परिणाम जो है हमारा अच्छा जाए। लेकिन उस चीज को हमारे प्लेयर्स नहीं समझ पाते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, सिर्फ आए गेम खेली। वो स्टेमिना जो है वो मेरे को कहीं देखने के लिए, कल हमने मैच रखा है, तो कोशिश करेंगे कि मैच में हमारे लड़के हिमाचल के अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करें। तो ये एक थोड़ी सी हुआ है। फिर हमारे को खिलाड़ियों को ये तुलना करनी पड़ेगी कि कौन सा टूर्नामेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संतोष ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट है जिससे कि उनके भविष्य का निर्माण होना है। उन्होंने उस संतोष ट्रॉफी का बेनिफिट आगे लेना है। अब लोकल टूर्नामेंट जब हम खेलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि इंजरी होने के चांसेस बहुत जाते हैं। भगवान ना करे कोई इंजरी हो जाए,
और उसके बाद वो संतोष ट्रॉफी ना खेल सके, तो उसको ज़िंदगी भर ये पछतावा रहेगा कि मैं संतोष ट्रॉफी नहीं खेला। अब आपको बताऊँ कि मैं ये एक सच्चाई है, प्रमोद चौधरी, जो कि लाले के नाम से मशहूर है, वो संतोष ट्रॉफी कैंप में था, प्रैक्टिस का एक मैच चला था, उसमें खेला, उसके इंजरी हो गई और उसको संतोष ट्रॉफी छोड़नी पड़ी। 1 साल का जो गैप है, तो 1 साल वो लेट हुआ और उसके बाद उसने जो है संतोष ट्रॉफी, लेकिन वो हिम्मती प्लेयर था और उसने बहुत ज़्यादा जो मेहनत करी, तो वो दोबारा से परफ़ॉर्म कर गया संतोष ट्रॉफी में। तो ये सब कुछ हमारे को देखना पड़ता है खिलाड़ी को, किस किस वाले जो टूर्नामेंट की जो वैल्यू क्या है और किसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे को खुद देखना पड़ता है। क्योंकि खिलाड़ी ने ही अपना ये देखना है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन-सी चीज़ है। हमारे लिए लोकल टूर्नामेंट ज़्यादा बेहतरीन है या हमारे लिए वो टूर्नामेंट जिससे हमारे को स्पोर्ट्स कोटा मिलने वाला है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना मैं ज़रूर बता देता हूँ कि जो अच्छा खिलाड़ी होता है और जिसको अपने ऊपर दमख़म होता है, उसको अपने आप पर विश्वास होता है कि मेरे को कोई भी सिलेक्शन नहीं काट सकता। मैं जाऊँगा खेलने के लिए, बाय चांस हो सकता है कि वो प्लेयर रह जाए, लेकिन अक्सर जो है परफ़ॉर्म जो अच्छा करता है, वो आगे जाके रिज़ल्ट भी अच्छा ही लाता है। तो ये खिलाड़ी कई बार हमारे गंभीर नहीं होते, वो हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, तो उससे क्या है कि बहुत कुछ जो है गलत हो जाता है और फिर उनको ज़िंदगी भर वो पछतावा रहता है कि हमने वो टूर्नामेंट क्यों सीरियस नहीं लिया। मेरी बेस्ट विशेज़ है अपनी संतोष ट्रॉफी टीम के साथ और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँ कि वो अच्छा खेलें, क्योंकि ये खिलाड़ियों को समझना पड़ेगा कि हमने जो आगे संतोष ट्रॉफी आने वाली है, वो खेलनी है, अपने प्रदेश के लिए खेलनी है। अपने जो हमारे आने वाले खिलाड़ी हैं, उनको एक बार ये बताना है कि हम एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और हम अच्छे का, क्योंकि जो खिलाड़ी खेलता है, उसका जूनियर खिलाड़ी जो है, उसको फ़ॉलो करता है। तो अब ये सभी खिलाड़ियों को मिला-जुला एक प्रयास करके, एक बंद मुट्ठी के साथ यदि हम खेलेंगे, तो मैं नहीं समझता कि परिणाम अच्छा नहीं होगा। वो अलग बात है कि आपका फ़िटनेस लेवल कितना आएगा, वो भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि जब हम एक यूनिटी के साथ जब हम खेलें, कोच की बात को फ़ॉलो करेंगे, तो मेरे को लगता है कि परिणाम ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि हमारा पहला मैच पंजाब के साथ है और पंजाब बेहतरीन टीम है और उनके साथ कैसा मुकाबला हो ये तो पता लगेगा। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि यदि खिलाड़ी के अंदर दमख़म है और सबसे बड़ी बात ये जोश है, कुछ करने की एक भावना है कि हमने कुछ करना है, तो टीम की परफ़ॉर्मेंस पक्का जो ऊपर ही जाएगी। ये खिलाड़ी पे बहुत निर्भर करता है। यदि खिलाड़ी पहले ही दबा रहेगा और एक ये अपने ऊपर एक प्रेशर लेके रखेगा, तो टीम का परिणाम नहीं आ पाता। हर प्लेयर को ये ज़रूर सोचना चाहिए, अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी और मैं टक्कर दे सकता हूँ। यदि उसके अंदर आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग बात है, लेकिन आत्मविश्वास होना बड़ा ज़रूरी है। और जब ये आत्मविश्वास होगा, तो कई बार छोटी-मोटी कमियाँ भी जो वो उसको पार कर जाता है। अब ये जो सोचना है, ये खिलाड़ियों ने सोचना है कि हमने हिमाचल के लिए खेलना है, हिमाचल के जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए खेलना है और हमने सर्टिफ़िकेट के लिए नहीं खेलना, हमने जो खेलना है परिणाम के लिए खेलना है। हम जो कर सकते थे हमने किया है, अब जो बारी है खिलाड़ियों की है और मैं अपनी शुभकामनाएँ सभी खिलाड़ियों को देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपसे। मैं आपको बहुत सारे खिलाड़ियों से भी मिलाऊँगा 4-5 दिन के अंदर और अब लगातार आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।
and hum song.